पैराग्राफ ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि पैराग्राफ ग्रुप क्या है। ठीक है। देखिए, पैराग्राफ ग्रुप में जो ऑप्शंस हैं वो रिलेटेड टू आपके वर्ड में, जो एमएस वर्ड में पैराग्राफ्स होते हैं उससे संबंधित ही हैं। ठीक है। ज़्यादा कुछ काम आपको नहीं करना है, सिंपली आपको बस याद रखना है कि कौन से ऑप्शन का काम क्या था। ठीक है। शिफ्ट एल, गलती नहीं पढ़ना चाहिए घर पे, है ना। पैराग्राफ ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश पैराग्राफ ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि पैराग्राफ ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि पढ़ना चाहिए घर पे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, इक्वल टू रैंड बिटवीन करके आप रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर लोगे। और देन उसके बाद आप बहुत ही सिंपल काम करोगे कि देखो, यहाँ पे ना हम जो कह रहे हैं कि सेंटेंस को थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम, अच्छा अब सोच लो, अगर हम लोग ऐसे इंटर मार मार के जहाँ पे फुल स्टॉप है उसको चेंज कर रहे हैं, और अगर हम लोग चाहें कि सेंटेंस ही आ जाए चार, तो कैसे करेंगे? आपको हम बताए थे, याद है कि नहीं? से रैंड लिखना था, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पैराग्राफ्स और कॉमा नंबर ऑफ जो लाइन आए, वो जो सेंटेंस आए वो आए। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेंटेंस कितना होगा, एक एक का होगा, यानी पैराग्राफ जो होगा, एक पैराग्राफ चार आएगा, लेकिन हर जो पैराग्राफ रहेगा उसमें सेंटेंस कितने रहेंगे, एक एक ही रहेंगे। ठीक है। तो ब्रैकेट बंद करके इंटर अगर प्रेस किया जाए तो देखो यहाँ पर ऐसे आएगा। देखो हमने क्या बोला, ऐसे बोला, तो एक एक ही सेंटेंस आएगा। देखो ये फुल स्टॉप यहाँ खत्म हुआ, देखो यहाँ से ये, है ना। अब ये देखो बढ़िया बन गया मेरे लिए। अब हम क्या चाहते हैं ना कि इन सब पे बुलेट लग जाए। इन सब पे क्या लग जाए, बुलेट। इन सब पे बुलेट कैसे लगेगा? इन सब पे बुलेट लगाने के लिए देखिए, आप नॉर्मल पैराग्राफ में यहाँ पे क्लिक कर देंगे बस ऐसे, तो बुलेट लग जाएगा। बाय डिफॉल्ट देखिए डिस्क लगा रहता है। इस बुलेट का नाम क्या है? डिस्क, है ना। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ देखो बहुत सारे, ऐसे देखो सर्कल भी है ना, ऐसे स्क्वायर भी है, बहुत सारे सिंबल्स हैं। अच्छा, क्या ये लिमिटेड सिंबल्स ही यूज़ कर सकते हैं आप? तो ऐसा नहीं है, ये लिमिटेड सिंबल्स नहीं है। यहाँ पे आप और भी सिंबल ला सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन न्यू बुलेट्स। इस पर क्लिक करोगे आप, तो देखो आपके सामने ये क्या ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स। क्या ओपन होगा? डायलॉग बॉक्स। अच्छा, सबसे पहले ना हम लोग इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, है ना। ये जो डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है, और समझनी ऐसे है ना कि कुछ बटन्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, तो यहाँ पे एक बटन है ये वाला, ये भी बटन है, ये भी बटन है, ये भी बटन ही है, और ये भी बटन है। तो देखो यहाँ पे हम जो डिफरेंशिएट करेंगे इसमें, इन तीनों में, इसमें और इन दोनों में, इन सब में कुछ अंतर है। और जो अंतर है वो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये लिखा है सिंबल, सिंबल में देखो यहाँ 3 डॉट है। देखो लिखा है पिक्चर, यहाँ 3 डॉट है। देखो यहाँ लिखा है फॉन्ट, इसमें 3 डॉट है। तो जिस बटन में ऐसे लास्ट में कुछ लिखे रहने के बाद 3 डॉट होता है, उस बटन का नाम होता है इलिप्सियस बटन। यानी कि इस पे क्लिक करने के बाद एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, समझे। इस बटन का ये खूबी है, कंप्यूटर में कहीं पर भी, सिर्फ एमएस वर्ड में नहीं, कंप्यूटर में कहीं पर भी अगर ऐसे आपको 3 डॉट दिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये इलिप्सियस बटन है, इसका नाम होता है। और ये जो है ये ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ड्रॉप होती है, जिसको हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये है कमांड, यानी कंट्रोल बटन्स, है ना, जो कुछ कंट्रोल करते हैं डायलॉग बॉक्स को। कैंसिल कर दोगे तो हट जाएगा, और ओके कर दोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको खोले किस लिए थे, तो हम लोग खोले थे बुलेट्स को चेंज करने के लिए। तो हम लोग वही काम करते हैं। सिंबल्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे एक बार, जैसे ही आप सिंबल्स पे क्लिक करोगे, अब आपके एमएस वर्ड में कुछ बने बनाए सिंबल्स माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड करके दिया हुआ है, या दुनिया में जो सिंबल्स होते हैं वो इसमें हैं। तो आप यहाँ से मेरी चॉइस से क्या करना कि यहाँ पे सर्च करना वेबडिंग्स। क्या सर्च करना? हाँ, वेबडिंग्स है सर्च करना। आप क्या वेबडिंग्स है सर्च करोगे, तो ये वेबडिंग्स में होता क्या है ना कि बहुत सारे सिंबल्स हैं अच्छे अच्छे, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, हम ये यूज़ करते हैं यहाँ पे देखो एरोप्लेन वाला, या फिर ये की वाला, चाबी वाला सिंबल है, इसको यूज़ कर सकते हो। देखो बहुत सारे और भी सिंबल हैं, है ना। जैसे सीढ़ी वाला देखो सिंबल है, देखो यहाँ कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, मोर सब है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं
की वाला और ओके प्रेस कर देते हैं। देखो सारे में की लग जाएगा और ओके कर देंगे तो देखो यहाँ पर भी ऐसे की लग जाएगा बुलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो इन बुलेट्स का क्वेश्चन आता है कि इन बुलेट्स का साइज अगर बड़ा करना है, कलर अगर चेंज करना है ना, तो वो कैसे होगा। तो बड़ा आसान सा काम है, वापस यहाँ पर आ जाओ, डिफाइन न्यू बुलेट में बगल में आपको ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट का, इस पर क्लिक करो। और जैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वही खुलेगा। देखो खुला, यहाँ से देखो साइज इसकी बढ़ा सकते हो, यहाँ देखते रहना, ये देखो सैंपल है, इसी में दिखता है जो भी चेंजेस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ लिख भी सकते हो, जैसे 20 होगा 19 होगा, जितना लिख सकते हो ऐसे लिख लो, है ना। और उसके बाद बोल्ड होगा, और कलर कैसा होगा यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हो, जैसे ब्लू कलर होगा कि ग्रीन कलर होगा, कैसा कलर होगा। ओके करा दोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो हम क्या करा देते हैं, ओके करा देते हैं, तो क्या होगा, साइज जैसे 22 कर दिए और यहाँ से क्या कर देते हैं ओके। जैसे ही करेंगे ओके और करेंगे ओके तो देखो साइज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखो साइज बड़ा करने के लिए ना डायरेक्ट आप यहाँ पे बुलेट्स के हल्का ऊपर यहाँ पर भी क्लिक करोगे ना तो भी ये क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप मैनुअली भी फॉन्ट ग्रुप से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये तो आपको देखिए कुछ समझा देते हैं इंडेंट के बारे में। जैसे ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो आपको पहला वाला दिख रहा है ये वाला और ये वाला, दो तरह के इंडेंट है। ये देखिए ये जो इंडेंट है इसको अगर आप छेड़ेंगे तो सिर्फ फर्स्ट लाइन पे ये छेड़ता है। ठीक है, और ये जो है ये पूरा पैराग्राफ को लेके चलता है। जैसे एक पैराग्राफ में एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ लिख दिए, बढ़ा दिए पैराग्राफ को, और अगर ये पैराग्राफ बढ़ गया और इसको अगर यूज़ करेंगे तो देखो ये सिर्फ खसका रहा है इस बुलेट्स की चीज़ को, और ये जो है ये देखो आपका पूरा पैराग्राफ इधर उधर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऐसे इसका कुछ यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, इंडेंट का, लेकिन याद रखिए इंडेंट और ये इनको साथ में यूज़ करिए, क्योंकि असल में जब आप इसको अलग से यूज़ कर लेते हैं तो ये भी उसी के साथ ही आगे पीछे होता है, तो डिस्टेंस का दिक्कत होगा बाद में, इसीलिए साथ में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका मार्जिन का एरिया है इसीलिए यहाँ से आ रहा है, इसके इधर नहीं, कोशिश करिएगा हल्का सा रखिएगा, बस बहुत है। ठीक है, बस बुलेट्स आपका देखिए है मार्जिन के अंदर, और अगर ऐसे कोशिश करेंगे कि कंटेंट भी चला जाए तो बुलेट्स के साथ देखिए कंटेंट भी मार्जिन के अंदर जा सकता है। ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये है देखो इंडेंट, और ये है आपका पूरा पैराग्राफ कंट्रोल करता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ नॉर्मल इसको यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइंस पे, तो देखो ये जब हम लोग ऐसे अंदर करेंगे और इसको ऐसे अंदर करेंगे तो भी काम कर रहा है ना, नॉर्मल लाइंस पे भी काम करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ बुलेट्स पे ही काम करेगा वो। ठीक है, ठीक है, मेरी बात याद रखिएगा, साथ में ही इसको इस्तेमाल करेगा ज़रा सही रहेगा। ठीक है, और ऐसे तो आप कर ही सकते हैं अंदर बाहर। ठीक है, हाँ, अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो तो इस वाले लाइन, इस वाले पैराग्राफ में 4 लाइन है ना, और अब हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वाले जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसको पकड़ के ऐसे खसकाते हैं, तो देखो उसी पैराग्राफ में सिर्फ पहला लाइन ही अंदर जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, हाँ उसी पे काम करेगा, उसी पैराग्राफ पे। हाँ, है ना, सभी करना चाहें तो सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और सेलेक्ट करके फिर करेंगे। जैसे देखिए अब की बार अगर फर्स्ट लाइन इंडेंट करेंगे ना तो देखिए दोनों पैराग्राफ का पहला लाइन क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, है ना। बस मतलब वो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि फर्स्ट लाइन ही लेके जाएगा, और अगर पूरा करना है तो ये नीचे वाला साथ में लेके चलिए, पूरा अंदर चल जाएगा, है ना। हाँ, ये वाला। ठीक है, तो उम्मीद है इतना क्लियर हुआ होगा, है कि नहीं, सिंपल है। हाँ बुलेट, हाँ नहीं बुलेट वाले में नहीं है ऐसा। जैसे एग्जाम्पल देखिए हम खुद ही बताए कि जैसे मान लीजिए ये पूरा है ना, तो ये जो पहला वाला होता है ये इस बुलेट का कंट्रोल करता है, ये बुलेट क्या कहाँ होगा। जैसे देखो हम इसको इधर उधर किए ना तो सिर्फ बुलेट इधर उधर होगा, है ना। पूरा पैराग्राफ करना है तो वो इसकी वजह से। हाँ, मतलब अपना बुलेट, अपना लगाना है बुलेट, हाँ अपना बुलेट भी लगा सकते हैं। जैसे कैसे अपना बुलेट लगाएंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, तो डिफाइन न्यू बुलेट में आएंगे। अब जैसे मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी का लोगो बुलेट बनाना है ना, तो उसको बना सकते हैं आप बुलेट। ये पिक्चर जैसे आप पहले डाउनलोड कर लीजिए जो भी कंपनी का लोगो है, ठीक है, और उसको वो पिक्चर के फॉर्म में रहेगा या पीएनजी रहेगा जेपीजी रहेगा,
तो आप कंप्यूटर में अगर रहेगा तो फ्रॉम ब्राउज़र करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, और आने के बाद देखिए डाउनलोड्स में जहाँ पर भी आपका लोगो होगा, है ना, तो उस लोगो क्या कर लेंगे, जैसे ये लोगो है मान लीजिए, इस पर क्लिक कर लिए और फिर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये लोगो यहाँ आ जाएगा ऐसे, देखिए बुलेट्स के फॉर्म में, और आप ओके प्रेस कर दोगे तो देखो यहाँ बुलेट्स भी आ जाएगा, अरे बुलेट के फॉर्म में लोगो आ जाएगा आपका। ठीक है, देख सकते हो ऐसे, देखो दिख रहा है। हाँ, इस पे क्लिक करो ऐसे, और यहाँ पे क्लिक करके इसकी साइज बोले ना यहाँ पर आ जाओ, या नॉर्मल ये तरीका है यहाँ पे आके यहाँ से भी कर सकते हो फॉर्मेट में जाके, और नहीं तो क्या यहाँ पे क्लिक करके यहीं से साइज बढ़ा लो ऐसे, मोटा पतला भैंसा कर लो, जो भी ऐसा भी करना है। अब ये देखो साइज वाइज भी आप बढ़ा सकते हो ऐसे यहाँ से इंक्रीज करके, है ना, जैसा कि इन्होंने पूछा इनका जवाब दे देते हैं, नहीं तो पीड़ित रहेंगे। ठीक है, तो इतना हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। नॉर्मल कर लेते हैं 100%। तो ये बुलेट तुम लोग क्लियर कर लिए एकदम। अब देखो ये जो बुलेट्स है ना, इसका नाम है बुलेट नॉर्मल एमएस वर्ड में, लेकिन हर जगह इसको हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो इसके बगल में है ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड और ऑर्डर इसलिए है ना क्योंकि ऑर्डर में नॉर्मल रहता है, कोई सीरियल रहता है, जैसे ABCD, जैसे 1 2 3 4, इसलिए उसको ऑर्डर बोलते हैं। और ये अनऑर्डर क्यों है, क्योंकि सब में सेम ही है, तो कोई ऑर्डर ही नहीं है ना। कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि पहले कौन, जो मतलब पहले पढ़ रहे हो वो पहला है ऐसे, है ना। तो ये अनऑर्डर है। और अगर हम लोग जैसे एग्जांपल देखो तो यहाँ पे आते हैं, ऑर्डर का भी आपको दिखा देते हैं। तो जैसे इसको दोनों को सेलेक्ट किए, यहाँ से क्लिक किए, ऑर्डर में भी देखो बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, जैसे ये। और अगर आप यहाँ पर आओगे ना, डिफाइन न्यू नंबर बुलेट, और यहाँ पर आओगे तो यहाँ देखो अगर आपके हिंदी फॉन्ट होगा तो देखो यहाँ पे आपको क ख ग घ अंग च छ ज चिया पिया सब दिखेगा। देखो 1 2 3 करोगे ओके, तो देखो 1 2, इंटर मारोगे 3। याद रखना इंटर मारने से नया बुलेट आता है, क्योंकि इंटर मारने से क्या होता है, पैराग्राफ ब्रेक होता है। ठीक है, पैराग्राफ ब्रेक होता है, इसीलिए क्या होता है नया आता है। समझे कि नहीं। अब देखो ये 5 ये 6 ये 7 तो आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप बुलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पर देखो ये है मल्टी लेवल लिस्ट, या फिर इसको नेस्टेड बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ लिस्टिंग, है ना, नेस्टेड ऑफ लिस्टिंग, है ना। बुलेट्स के अंदर ही जो बुलेट्स लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड बुलेट्स या नेस्टेड लिस्टिंग, है ना। चलो, तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, कुछ भी ऐसा तैयार कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के देखो, जैसे हमने ये ऐसे टाइप कर लिया, ये मेरा मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन है तो हम चाहते हैं यहाँ ऑटोमेटिक क्वेश्चन 1 लिखा हुआ दिखे, और इंटर मारने पे ABCD ऑप्शन आ जाए, हमको बार बार सेट ना लिखना ना पड़े, A फिर B फिर C, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो हम बस करेंगे क्या ना, ऐसे सेलेक्ट इसको क्लिक कर लेंगे इस पर, और यहाँ आ जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट में, और यहाँ से आप देखिए लिस्ट तो लगा ही सकते हो, यहाँ ऐसे क्लिक कर दोगे तो देखो 1 आ जाएगा, इंटर मारोगे तो देखो 2 आ जाएगा, और अगर कीबोर्ड से टैब बटन दबाओगे तो देखो अंदर की तरफ एक लेवल चल जाएगा, और यहाँ पे आप ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो A B C और D, और फिर अगर इंटर मारोगे तो E आ जाएगा, और E मारने के बाद अगर आप शिफ्ट के साथ टैब मारोगे तो ये जो बुलेट है वो वापस बाहर की तरफ चला जाएगा, यानी कि लेवल इसका डिक्रीज हो जाएगा। देखो लेवल है इसमें, और 9 ही लेवल मैक्सिमम है, 9 लेवल मैक्सिमम, यानी टैब मार मार के आप कितना अंदर जा सकते हो, 9 बार ही जा सकते हो, उससे मैक्सिमम नहीं जा पाओगे MS वर्ड में। ठीक है, याद रखना। चलो, तो इसको ऐसे आगे बढ़ा लो, और आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे ऐसे लगा लो और इंटर मार लो, टैब लगा लो, ये देखो इंटर मारो ऐसे, ये देखो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, बड़े ही आसानी की तरीके से कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा। और सिर्फ टैब दबाओगे तो बाहर आ जाएगा। होप सो आप क्लियर हो गए होगे कि अगर हम लोग यहाँ रहते हुए अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये देखो डिक्रीज इंडेंट है, इस पे क्लिक कर दें तो देखो कट का खत्म हो जाएगा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का काम भी ऐसे ही होता है। अगर आप मल्टी लेवल लिस्टिंग इस्तेमाल किए हो तो इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट से आप लेवल में अंदर या बाहर कर सकते हो, अगर कीबोर्ड में आपका टैब और शिफ्ट टैब किसी कारणवश काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट हमेशा काम करेगा। ठीक है, याद रखना।
किसके अंदर? हाँ, जैसे डी है, डी के अंदर भी अगर आप बनाना है ऑप्शन तो आप बना सकते हो। हम बोले ना 9 बार जा सकते हो अंदर तक, 9 बार जा सकते हो। यानी जैसे इसके अंदर ही बना सकते हो ऑप्शन, जैसे इसके अंदर भी क्लिक करोगे ऐसे बन जाएगा देखो, और हर बार अलग अलग बुलेट आएगा, और 9 बार जा सकते हो ऐसे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ A to Z यानी कि शॉर्टिंग सीखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कंप्यूटर में आप थोड़ा सा कहीं पर भी कुछ भी पढ़ोगे ना तो शॉर्टिंग वहाँ पे आएगा। और शॉर्टिंग का अर्थ यही होता है कि अरेंजमेंट, एक डाटा को एक सही क्रम में अरेंज करना, असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ओल्डेस्ट हो चाहे न्यूएस्ट हो, है ना। तो ग्रेटर हो लोवेस्ट हो, मतलब कैसे भी समझ जाओ आप कि एक अरेंजमेंट। ध्यान देना, यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाते हैं, ये बहुत बड़ा एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में से हम कुछ गिने चुने वर्ड्स आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे देखो हमने क्या कर लिया, डबल क्लिक कर लिया। डबल क्लिक करने के बाद ये एक वर्ड सेलेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं एक और वर्ड सेलेक्ट करना, तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल। जब आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो इससे होगा क्या, आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल प्रेस करके क्या करना, आप सारे को सेलेक्ट कर लेना। क्या करना? कंट्रोल प्रेस करना और ये सेलेक्ट कर लेना, ये सेलेक्ट कर लेना, इस तरीके से ऐसे ये मतलब डबल, देखो कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और देन हम अलग अलग वर्ड्स पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखो एग्जाम्पल के लिए हमने बहुत सारे वर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अगर आप कंट्रोल छोड़ देते हो और कहीं गलती से आपका क्लिक हो जाता है तो आपको दोबारा रिपीट करना होगा टास्क, क्योंकि शुरुआत से करना होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लो। अब कॉपी ध्यान से करना है ऐसे स्टेप को, तो गलती हो जाएगा तो दोबारा करना होगा सेलेक्ट। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब कहीं बाहर क्लिक कर सकते हो। अब उसके बाद आप यहाँ नीचे कहीं खाली जगह जहाँ भी आपका है वर्ड पे, वहाँ कर्सर रख लो और सिंपल पेस्ट वाले बटन पे जाओ और इसको पेस्ट कर लो। ये आपका एक टास्क हो गया, ऐसे आपको करना है, तभी आप, ये प्रैक्टिस हो गया समझ लो एक। ठीक है, इसको आपको करना है इसको ट्राई में, जैसे जैसे हम किए वैसे वैसे आप भी करना। ठीक है, अब देखो ये आपका ऐसे लाइन से आ जाएगा। अब ये लाइन से आने का फायदा क्या है, तो इस पे आप शॉर्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे? देखो अभी तो रैंडम है, बी वाला नीचे है, डी वाला ऊपर है, जी वाला ऊपर है, एम वाला ऊपर है। हम चाहते हैं एक अल्फाबेटिकली क्या हो, अरेंज हो जाए। एक अल्फाबेटिकली क्या हो, अरेंज हो जाए। तो अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग पर आएंगे और यहां से हम लोग क्या लेंगे, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। तो हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही करेंगे ओके, होगा क्या, बी वाला देखो ऊपर आ जाएगा। और बी वाला ऊपर आ गया, सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, एफ जी, इस तरीके से सारा अरेंज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे हो रहा है। हो रहा है, समझ में आया? चलो, तो ये था आपका शॉर्टिंग। अच्छा, शॉर्टिंग में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, नंबर, डेट, हर चीज दिखता है। मतलब नंबर्स को भी शॉर्ट किया जा सकता है एमएस वर्ड में लिखने के बाद, और तारीख को भी शॉर्ट किया जा सकता है। आप ट्राई करना, कम से कम 10-15 डेट लिखना है एमएस वर्ड में और फिर उसको ट्राई करना। अच्छा, इसी के साथ याद आया कि एमएस वर्ड में डेट लाने की, करेंट डेट लाने की शॉर्टकट की क्या है, करेंट डेट लाने की एमएस वर्ड में एक शॉर्टकट होती है। ठीक है, तो हम अल्ट शिफ्ट और डी दबाएंगे तो देखो जो करेंट डेट होगा वो आपके एमएस वर्ड के पेज पे आ जाएगा। और अगर आप अल्ट शिफ्ट और टी दबाओगे तो उस तरीके से करेंट टाइम भी आपका एमएस वर्ड के पेज पे आ जाएगा। कंप्यूटर से उठ के आपको लिखना नहीं पड़ेगा। एक शॉर्ट की है, एक ट्रिक है, एक तरीके से आप इसको याद रख भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, रखोगे तो फायदा ही होगा, नहीं रखोगे तो नुकसान तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मैनुअल तरीका है भी। यहाँ पे आप जाके, यहाँ पे डेट और टाइम है, यहाँ से भी ला सकते हो। ठीक है, जब इंसर्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए नोट कर लो कॉपी पे। तो एक बार ट्राई जरूर करना और हमको बताना आपको कैसा लगा। चलो, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हुए यहाँ देखते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा पैराग्राफ मार्कर, या फिर इसका नाम है शो और हाइड ऑप्शन। शो, हाइड ऑप्शन, इसका बहुत सारा, मतलब बहुत सारा नहीं, दो ही नाम है। ठीक है, याद रखना। अब इसका यूज़ क्या है, इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ है। यानी कि अगर ये नहीं होता तो थोड़ा प्रॉब्लम ही होती है आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ देर के लिए आप लोग अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ एक खेल खेलो।
तो जरा अगर आंखें बंद करना, ईमानदारी से करना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप अपनी आंखें बंद करो और अभी हम जो कर रहे हैं उसको देखना मत, ठीक है? फिर आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, आप जवाब देना, ठीक है? चलो, तो आंख बंद कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो इंटर मारा, इंटर मारने के बाद ये जो हमने कर्सर नीचे रखा है, जब हम कर्सर नीचे रखें और अब सिर्फ सुनना आप मेरी आवाज, आंख मत खोलना। अरे बंद बंद करो, बंद करो तो मजा नहीं आएगा गेम खेलने में। देखो, हमने टैब प्रेस किया, हमने स्पेस प्रेस किया, हमने टैब प्रेस किया, हमने स्पेस प्रेस किया, फिर हमने कहीं कहीं जाके वहाँ से इंटर भी मार लिया, और उसके बाद फिर कहीं कहीं जाके हमने टैब प्रेस कर लिया, है ना? फिर उसके बाद कहीं कहीं जाके हमने स्पेस प्रेस कर लिया, उसके बाद फिर कहीं कहीं जाके हमने इंटर प्रेस कर लिया, है ना? अब आप अपनी आंखें खोलो और देखो, तो हमको बताओ कि हमने कहाँ कहाँ टैब प्रेस किया, कहाँ कहाँ स्पेस प्रेस किया और कहाँ कहाँ एंटर प्रेस किया। ठीक है, उम्मीद है कि आप में से कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। अगर वो आंख बंद किया होगा तो, खुला रखा होगा तो उसकी बात ही नहीं हो रही, वो तो डिस्क्वालीफाई हो चुका है कि नहीं? चलिए, हाँ, तो हर जगह स्पेस ही है, वाइट स्पेस है, आपको दिख तो रहा नहीं है, समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि तीनों का काम स्पेस देने का ही है। वाइट स्पेस ही तीनों देता है, टैब भी, स्पेस भी और एंटर भी, है ना? इंटर तो वैसे पैराग्राफ चेंज करता है, लेकिन स्पेस और टैब तो स्पेस ही दे रहा है। अच्छा, टैब कितने इंच का स्पेस देता है बाय डिफॉल्ट? 0 पॉइंट, बहुत बढ़िया, 5 इंच का स्पेस देता है, 0.5 इंच का स्पेस देता है, अगर आपके रूलर पे इंच सेट है तो। ठीक है, चलो, अब अगर देखना है कि कहाँ कहाँ टैब मारा गया, कहाँ कहाँ इंटर मारा गया और कहाँ कहाँ स्पेस मारा गया, तो आप ये पैराग्राफ इस पे क्लिक कर सकते हो। तो देखो, ये जो सिंबल हैं, ये इंटर जहां जहां मारे गए हैं उनके हैं, और जहां जहां डॉट दिख रहा है आपको, इसका मतलब वहां पे स्पेस दिया गया है, और जहां जहां एरो दिख रहा है इसका मतलब वहां पे टैब प्रेस किया गया है। तो ये सिंबल के जरिए आपको समझाता है कि कहाँ कहाँ कौन सी की प्रेस की गई है। ठीक है, उम्मीद है आपको आया होगा। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट 8, और 8 वो इधर वाला नहीं, नम लॉक वाला 8 नहीं, इस साइड वाला जिसके ऊपर एस्ट्रिक यानी कि स्टार जो आप बोलते हो उसका सिंबल बना हुआ है। तो कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक भी बोल सकते हो या फिर 8। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्या आपको बुलेट्स का शॉर्टकट हम बताए? नहीं बताया ना? जरा नोट कर लो तो, शायद हम जल्दीबाजी के चक्कर में या फिर पढ़ाने के चक्कर में भूल गए। अभी याद आ गया, अचानक कोई शॉर्टकट किया मेरे दिमाग में, इसके लिए आया, तो इसको बता देते हैं। बुलेट्स का शॉर्टकट लिखिए। देखिए, यहाँ तो नहीं दिख रहा है बुलेट्स का शॉर्टकट, लेकिन आप लिखिए कॉपी पे, कंट्रोल शिफ्ट एल। बुलेट्स का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और एल। ठीक है, और बाकी यहाँ जो है इन सब का कोई शॉर्टकट नहीं है फिलहाल। इनमें है एक टैब और एक शिफ्ट टैब, आगे पीछे करने वाला। और ये जो है आपका क्या कहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, इनका शॉर्टकट है, जरा नोट कर लीजिए। तो इंक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल एम, कंट्रोल प्लस एम, जिससे इंक्रीज इंडेंट होता है, और कंट्रोल शिफ्ट एम, जिससे डिक्रीज इंडेंट होता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि एक शॉर्टकट होती है हमारी, जो हम लोग बोलते हैं क्लियर इंडेंट के लिए। किसके लिए बोलते हैं? क्लियर इंडेंट। क्लियर इंडेंट का जो शॉर्टकट है वो क्या है? देखो, ऐसे सेलेक्ट किए, पहले इंडेंट लगा लेते हैं यहाँ पे, इंडेंट लगाने के बाद फिर तुमको दिखाते हैं क्लियर इंडेंट का शॉर्टकट। देखो, इस पे क्लिक किए, स्पेस दिए, देखो इंडेंट हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद दबाएंगे कंट्रोल क्यू। क्या दबाएंगे? कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से क्या होगा ना, क्लियर इंडेंट। इंडेंट क्लियर कर देगा, जहां पर भी इंडेंट लगा होगा सब क्लियर हो जाएगा एक बार में। हाँ, हट जाएगा, चाहे कितना भी इंडेंट लगाओ, डिक्रीज लगाओ चाहे इंक्रीज हो, सब जगह हटा देगा वो। हाँ, नॉर्मल जैसा कर देगा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूज होता है। हाँ, अब कंट्रोल टी, देखो एक होता है शॉर्टकट कंट्रोल टी, जिससे हैंगिंग इंडेंट होता है। क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट। देखो ध्यान से एक चीज तुमको दिखाते हैं हम, जैसे इसकी पैराग्राफ पे क्लिक किए और कंट्रोल टी दबाए,
तो कंट्रोल टी देखो हैंगिंग इंडेंट इसलिए बोलते हैं ना, हैंगिंग इंडेंट जो होता है वो इसको बोलते हैं, इस वाले जो नीचे लटका हुआ है ना, देखो हवा में लटका है ना, इसका नाम है हैंगिंग इंडेंट। जो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये स्क्वायर, हाँ वही है हैंगिंग इंडेंट। ये देखो हैंगिंग इंडेंट, ये तो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये वाला, ये वाला, ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये जो है देखो, ये जो स्क्वायर है, हाँ दोनों साथ में है, नीचे वाला इंडेंट है लेफ्ट इंडेंट, और ये लटका हुआ है इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। देखो हम बता रहे हैं, ये जो स्क्वायर है ये है आपका लेफ्ट इंडेंट, ये है हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, समझे? हाँ, तो शॉर्टकट किसका है? हैंगिंग इंडेंट का है, कंट्रोल टी। उससे ना ये देखो जो ये काम करता था पहले, जैसे देखो इसका काम क्या था नीचे वाले का, याद है आपको? इसका काम क्या है? पैराग्राफ फर्स्ट लाइन को छोड़ के, देखो फर्स्ट लाइन अगर ये अटैच है तो ऐसे इसको अलग कर देते हैं, अलग कर देंगे तो देखो खाली खाली ये देखो इसको, ये पूरे को मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब हम चाहते हैं कि अकेला अकेला मूव करे, खाली ये मूव करे, तो शॉर्टकट है कंट्रोल टी। देखो माउस से ना इसको अलग भी कर देंगे हम लोग ऐसे, अरे इसको अलग भी कर देंगे तो भी ये साथ में ऐसे मूव होगा ही, तो इसको क्लिक करने पे और नीचे पे क्लिक करने पे भी, कहीं पर भी क्लिक करो ये दिक्कत करेगा माउस से। हाँ हैंगिंग इंडियन का काम करेगा वो, समझ में आया? ये चीज आइडिया लगा? ठीक है, बाकी इसके आगे। अच्छा हम देखते हैं कि जैसे कुछ कुछ भी हो जाता है ना, मेरे साथ बता रहा बचपन में, जैसे अगर आप हैं साथ में ग्रुप में, जैसे कुछ बोला कोई करने के लिए और अगर नहीं कोई कर पाया तो हमें चिढ़ाता जरूर है ना, तो उसका कोई मैटर नहीं करता है ना। देखो यहाँ पे ये जो ये है पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। अब जो 4 ऑप्शंस है ना उनका यूज़ क्या है? जैसे जो पहला ऑप्शन है वो है लेफ्ट, यानी कि अलाइगन लेफ्ट। जैसे एग्जांपल देखो, तो अगर हम इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट किए, कंट्रोल ए से अगर सेलेक्ट किए और यहाँ देखो लेफ्ट है, लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है सेट एम एस वर्ड पे। अगर आप काम करते हो तो आप ज़्यादातर जब भी नई फाइल बनाओगे तो आपको दिखेगा कि जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट साइड में ही है, यानी कि जो कर्सर आएगा वो लेफ़्ट साइड में। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप नई फाइल बनाओ और कर्सर आपका बीचों बीच आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, जिसने डिज़ाइन किया है उसने ऐसा ही बनाया है, ठीक है। अब देखो इसकी शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल एल है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ सेंटर कर दिए। अब देखो अगर हम सेंटर किए, अगर हम सेंटर किए तो उसके बाद हम यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे करेगा, देखो लेफ्ट में कर देगा, यानी लेफ्ट साइड। इसको चेक करने का तरीका भी है ऐसे कि लेफ्ट साइड का जो हिस्सा रहेगा वो एकदम प्लेन रहेगा, और जो राइट साइड का हिस्सा रहेगा वो थोड़ा सा अंदर बाहर ऐसे रहेगा, जिससे कि आपको लगे कि ये जिस अलाइनमेंट में है उस वो अलाइनमेंट सेट कर लिया है, ठीक है। जैसे लेफ्ट है तो लेफ्ट का देखो सेट कर लिया है, राइट का एकदम छोड़ दिया है। लेकिन वही अगर राइट में करोगे तो राइट का सेट करने की कोशिश करेगा, लेफ्ट का अंदर बाहर करेगा, ठीक है। और अगर आप सेंटर में रखोगे तो बीच से मैच करेगा, लेकिन इधर उधर से नहीं मैच करेगा, और इसलिए वो इधर उधर हो जाएगा, यानी कि काफ़ी रफ बन जाएगा इधर उधर का, बीच का प्लेन रहेगा। और अगर आप जस्टिफाई करते हो, और ज़्यादातर जगह जस्टिफाई इस्तेमाल होता है, हर जगह, हर बुक में, हर डॉक्यूमेंट में, हर दस्तावेज में क्या इस्तेमाल होता है? जस्टिफाई। जैसे अगर क्लिक कर दोगे जस्टिफाई पे तो दोनों साइड से प्लेन कंटेंट रहेगा और काफ़ी देखने में सूटेबल लगता है और अच्छा लगता है, ठीक है। जब आप रीड मोड करोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इन चारों की शॉर्टकट है कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, अरे सॉरी कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, सेंटर का कंट्रोल ई है, हम लाइन से बता रहे थे, राइट सेंटर फिर, है ना। तो ये है कंट्रोल एल, ये है कंट्रोल ई यानी सेंटर, और ये है कंट्रोल आर यानी कि अलाइगन राइट,
और ये है कंट्रोल जे यानी कि अलाइगन जस्टिफाई। देखो अलाइनमेंट को ही शॉर्ट में अलाइगन बोला जाता है। हाँ अलाइगन, ALIGN, ठीक है। तो इसीलिए हम अलाइगन प्रोनाउंस कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो लिखा भी होगा, अगर आप इस पे माउस को होवर करते हो, माउस को ऐसे ऐसे मटराते हो, तो आपको यहाँ दिखेगा ALIGN, अलाइगन लेफ्ट। अलाइगन का मतलब अलाइनमेंट, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने टाइप्स के अलाइनमेंट है, तो जवाब वही होगा 4। और अगर कोई ये पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइगन कितने हैं, तो भी जवाब वही होगा 4। नाम, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। चलिए जस्टिफाई को लोग भूल जाते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर याद रखे रहते हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है उनको, है ना। अगर आपको भी दिक्कत का सामना नहीं करना है तो याद रखिएगा। चलिए पैराग्राफ ग्रुप में आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग सीखेंगे लाइन स्पेसिंग के बारे में, यानी लाइन स्पेसिंग का क्या उपयोग है MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पर, और कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपको स्पेसिंग दी गई है, वो स्पेसिंग अवेलेबल तो छः टाइप्स की हैं, मतलब जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे देखो 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। देखो अगर हम इसके ऊपर माउस को ऐसे ऐसे मडरा रहे हैं, तो मडराने पर जो जो लाइन स्पेसिंग पहले से ही सेट करके दिया गया है, वो अप्लाई हो रहा है उस जगह जहां पे आप कर्सर प्लेस किए हुए हो। ध्यान देना, कर्सर जहां प्लेस किया गया है वहीं पर वो अप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर हम कर्सर इस पैराग्राफ पे रखे हैं, यानी एक ये पूरा पैराग्राफ है, आपको पता है ये पूरा पैराग्राफ है, अगर आप इस पे कर्सर रखे हो, तो कर्सर रखने के बाद आप इस पे क्लिक करो और यहाँ देखो तो 1, 1.15, 1.0, 2.0, 2.5, 3.0। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3.0 ही लास्ट लाइन स्पेसिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो कस्टमाइज करने के लिए आप यहाँ आ जाओगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, तो पैराग्राफ का क्या खुलेगा, डायलॉग बॉक्स, पैराग्राफ ग्रुप का। और यहाँ ध्यान दो तो स्पेसिंग एक ग्रुप है, जैसे इंडेंटेशन एक ग्रुप है। अच्छा बताओ इंडेंटेशन क्यों लिखा है यहाँ पे, इंडेंट होता है, इंडेंटेशन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आप इंडेंटेशन दोगे। यहाँ से इंडेंटेशन का मतलब होता है कि पैराग्राफ पर इंडेंट दे देना, इंडेंटेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए कि यहाँ पर हमने इंक्रीज इंडेंट लगा दिया, हमने इंक्रीज इंडेंट यहाँ पर लगा दिया, तो अब आप क्या बोलोगे कि इस पैराग्राफ पर इंडेंटेशन है, इस पैराग्राफ पे इंडेंटेशन है। या फिर अगर आपको इस पे इंडेंट लगाना है तो आप बोलोगे इस पे इंडेंटेशन कर दो, है ना। तो इंडेंटेशन मतलब समझना है, यहाँ से अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे, यहाँ ये पैराग्राफ इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन में हो चुका है, यानी इंडेंट लग चुका है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप इंडेंटेशन को अप्लाई करते हो, और यहाँ पे देखो स्पेसिंग है, स्पेसिंग यानी कि कंट्रोल जिस पैराग्राफ पे कर्सर है वहाँ पे। अब यहाँ देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम याद रखना कितना रख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 150, अगर हम यहाँ 150 लिखते हैं और इंटर मारते हैं, तो देखो आएगा एरर, बोलेगा कि आप 132 लाइन स्पेसिंग ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। देखो यहाँ मैसेज आया है, मिनिमम 0 कर सकते हो और मैक्सिमम 132 ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा और नहीं एक्सेप्टेड है, तो कृपया करके आप इसको न लगाएं, ठीक है। चलिए ओके कर देंगे, तो ये देखिए अपने हिसाब से इसको सेट कर लेगा, और बस यही है, इस्तेमाल आपको करने आना चाहिए। देखिए नहीं करने आएगा तो दिक्कत ही होगी आपको आगे चल के, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, और वक्त रहते जब आप सीखने की कोशिश कर लोगे तो अच्छा रहेगा, वक्त निकल जाएगा तो कहीं आप वर्क करोगे वहाँ पे आप सोचोगे कि हम तो ये नहीं जानते, और उस समय आपको फिर याद आएगा, है ना। और याद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ करोगे नहीं, उल्टा गरियाओगे ही, है ना। तो इससे अच्छा सुन लो, है ना, काम ही आएगा, है ना। देखो अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, बहुत ही बेहतरीन सा है,
और हमने आपको बताया कि डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल। अगर आप इसको चेक कर दो तो जो जो सेम स्टाइल का है, जैसे मान लो स्टाइल ग्रुप अभी आप पढ़े तो नहीं हो, लेकिन अगर आपको हम पढ़ा दें तो फिर आप ये ऑप्शन का यूज कर पाओगे। जैसे एग्जांपल देखो, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं। चेक करने पे सैंपल में देखना क्या हो रहा है, ये प्रीव्यू में, ये देखो यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ से चेक कर रहे हैं तो देखो यहाँ जो स्पेसिंग है ये और ये पैराग्राफ के बीचों बीच, उसमें देखना स्पेसिंग कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैराग्राफ सेम हैं, यानी स्टाइल सेम है, नॉर्मल ही है दोनों का स्टाइल। अगर हम ओके कर दें तो देखो दोनों का स्टाइल सेम है, इस वजह से दोनों स्पेस नहीं आया दोनों में। लेकिन जैसे ही हम इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करके कुछ और कर दें, जैसे हम कोटेंट कर दें या फिर एम्फेसिस, कुछ भी मतलब अपने हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग लगाना है, या स्टाइल इसकी चेंज कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका और इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो देखो एमएस वर्ड में जो भी ऑप्शन है ये समझ लो एक तरीके से टूल्स हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ आप करके कुछ भी बना सकते हो एमएस वर्ड पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, बहुत तगड़ा लेवल का डिज़ाइन थोड़ा ना कर पाओगे, बहुत तगड़े लेवल का आप यहाँ अकाउंटिंग थोड़ा ना कर पाओगे। ठीक है, एक दस्तावेज से संबंधित सारे काम कर सकते हो। हाँ, है ना। चलो अब देखो, अब ये पैराग्राफ ग्रुप को हम छोड़ें और इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो आपको ऑप्शन लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इस पर क्लिक करोगे तो स्पेस ऐड हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो स्पेस रिमूव हो जाएगा। आफ्टर और बिफोर, बिफोर का मतलब पैराग्राफ के पहले, आफ्टर मतलब पैराग्राफ के बाद, दोनों को याद रखना। देखो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हट जा रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो अब दिखेगा कि ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, ऐड भी कर सकते हो, अगर ऐड हो चुका है तो रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके कुछ शॉर्टकट हैं, जैसे जल्दी से अगर काम करना है तो हम बता दें शॉर्टकट का यूज़ करो। तो शॉर्टकट कैसे यूज़ करोगे, बहुत सिंपल है। क्या याद रखना, 1 पॉइंट अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो आप सिंपली सेलेक्ट करो कंट्रोल ए से और कंट्रोल 1 दबाओ, इससे 1.0 की लाइन स्पेसिंग होती है। और अगर कंट्रोल 2 दबाओगे तो 2.0 की लाइन स्पेसिंग होगी। ठीक है, कंट्रोल 1 दबाओगे तो 1.0 की लाइन स्पेसिंग, और अगर कंट्रोल 2 दबाओगे तो 2.0 की लाइन स्पेसिंग। और अगर कंट्रोल 5 दबाओगे तो 1.5 की लाइन स्पेसिंग। देखो 3 4 का नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ ध्यान दो, ये जो चीजें हैं ये तो हम बता दिए। बगल में शेडिंग है, बगल में शेडिंग ऑप्शन है। देखो हम, मेरा काम है सिर्फ ऑप्शन पढ़ाना, समझे कि नहीं। मेरा काम क्या है, जो दिया है उसको पढ़ाना, आविष्कार करना मेरा काम नहीं है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो। देखो अच्छा शेडिंग को पढ़ो। शेडिंग हमको लगता है, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि शेडिंग मेरे लिए ना बहुत यूज़ होता है। हम जब भी काम करते हैं कुछ भी, किसी का भी एमएस वर्ड पे, तो शेडिंग का रोल प्ले बहुत है। अच्छा शेडिंग का कैसा रोल प्ले है, शेडिंग का रोल प्ले कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बोलें कि हमको पूरा एक जो पैराग्राफ है जो हमने इंटर मारा है उसको हाईलाइट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे हमने कर्सर रख के इंटर मारा, कर्सर रख के हमने इंटर मारा, तो जैसे ही हमने इंटर मारा तुमने ध्यान दिया यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, पैराग्राफ चेंज हो गया। अब पैराग्राफ अगर चेंज हुआ, जैसे मान लो कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ इंटर मारा पैराग्राफ चेंज हो गया। अब हम इस पे कर्सर रखे और हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा हमको एक कलर्ड स्क्वायर चाहिए, बड़ा देखने में अच्छा लगता है और क्या। ठीक है, एक कलर्ड स्क्वायर चाहिए यहाँ से यहाँ तक, देखने में अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक रखेंगे और यहाँ से हाइलाइटर लेके ऐसे ड्रॉ कर लेंगे।
बहुत बच्चे ऐसे करते हैं और बोलते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक अगर लाना है तो सर कैसे करेंगे। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे कर्सर रखते हैं और ऐसे स्पेस देना चालू कर देते हैं। देखो, सोचते हैं कि इससे कलर फैल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कलर नहीं फैलेगा। अब आप हाइलाइटर ले लो और तब भी यहाँ ऐसे फेरोगे तो भी देखो नहीं होगा। देखो यहाँ पे हो रहा है, इतने में ही हो रहा है, इतने में लिखा है। तो हाइलाइटर का ये ना डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसी की जगह हम यूज क्या करेंगे, ये शेडिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद शेडिंग में हम यहाँ से ब्लैक कलर, ग्रे कलर, कुछ भी कलर जो कॉम्प्लेक्शन बनाना है वैसे बना सकते हैं हम, और सिंपली इसको सेंटर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो चलो अब यहाँ देखो, ये है शेडिंग जो कि एक पैराग्राफ को शेड करता है। पैराग्राफ सेलेक्ट करने का शॉर्टकट ट्रिपल क्लिक है, और या फिर आप कर्सर रखो और इस पर क्लिक करो तो भी हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना। और ये भी देखो, ये भी हो जाएगा ऐसे। मेरी बात समझे, ये चीज़ है।